महाराज जी इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करने वाले साधक को संग दोष से बचने के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए महाराज जी? संग दो प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक वृत्ति का और एक होता है बाहरी व्यक्ति का। बाहरी व्यक्ति के जिसके संग से भगवान का विस्मरण हो, गंदी बातों की वृद्धि हो, राग द्वेष बढ़े, ऐसा संग त्याग देना चाहिए। जाके प्रिय न राम अभय देही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम ना हो, माया प्रपंच की ही चर्चा करता हो, राग द्वेष की चर्चा करता हो, नशा करता हो, गंदे आचरण करता हो, इनका संग त्याग देना चाहिए। और अंदर की वृत्ति जो गंदी वृत्ति है, जो गंदी बातें अंदर प्रेरणा दे रही हैं, उनका त्याग कर देना चाहिए। अंदर की वृत्ति और बाहर के व्यक्ति, इन दोनों कुसंगों का त्याग करने वाला और साधु संग करने वाला वो भगवान के मार्ग में इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेगा। सतरति सतरति सा लोकांतार्यति। किसी से ममता नहीं, ना अपने शरीर से न शरीर संबंधियों से। एकमात्र अपने इष्ट देव के चरणों में ममता हो जाए और निरंतर नाम जप चले, बेड़ा पार हो गया। अंदर की वृत्ति और बाहर के व्यक्ति के कुसंग से बच जाए तो सत्संग का प्रभाव उसके ऊपर चढ़ जाए। मदन दवनी सखी जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी साधक के लिए सबसे घातक अपराध कौन सा है जिससे भक्ति नष्ट होती? वैष्णव अपराध, साधु अपराध, इससे बड़ा कोई घातक अपराध नहीं है। यदि संसार में कोई पाप बनता है तो तीर्थों का अवगाहन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि तीर्थों में पाप बन जाता है तो तीर्थराज प्रयाग में स्नान, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाता है। यदि प्रयागराज तीर्थ में पाप बन जाए तो भगवान की दिव्य पुरियां हैं, उनमें दर्शन करने से, वास करने से पाप नष्ट हो जाता है। यदि काशी कांची अवंतिकापुरी द्वारावती आदि जो पुरियां हैं, यदि उनमें पाप बन जाए तो भगवान के परम पावन धाम श्री वृंदावन धाम, भगवान की जो दिव्य लीला स्थलियां हैं, इनकी रज लगाने से, यहाँ आकर के परिक्रमा देने से, यहाँ बैठकर भजन करने से पाप नष्ट हो जाता है। यदि धाम में अपराध बन जाए तो सिर्फ धाम ही नष्ट कर सकता है। ऐसे अगर वैष्णव अपराध बन गया, भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में डारे खोए। कई जन्मों के पुण्यों को एक क्षण में नष्ट कर दे, वो होता साधु अपराध। अगर किसी साधु को अपमान कर दिया, निंदा कर दी, दिल दुखा दिया, तो वो आपके सारे सुकृतों को भस्म कर देगा। और पाप तो नष्ट होने के उपाय है, लेकिन अगर संत अपराध बन जाए, भक्त अपराध बन जाए, तो कुल सहित उसके परिवार को नष्ट कर देता है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। साधु का जो अपराध करता है उसका पतन हो जाता है, उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए